हमने एक ट्रेड ओपन किया है यहाँ पे अपसाइड डायरेक्शन का, और हमारा टारगेट 1:2 रहने वाला है सिचुएशन के हिसाब से। देखते हैं क्या होता है। बहुत देर से कंसोलिडेशन मोड पे है यहाँ पे। यहाँ से अब डायरेक्शन दिखाना चाहिए वैसे तो, क्योंकि क्लाउड के ऊपर चल रहा है प्राइस, तो यहाँ से ऊपर की तरफ जाने के चांसेस होने चाहिए, लेकिन MACD कुछ और ही बता रहा है। देखते हैं क्या होता है। अगर ये सेल लगता है तो हम ट्रेडिंग बंद कर देंगे। देखते हैं। वैसे अप साइड में ही मोमेंटम दिखाना चाहिए। अगर ये कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज करती है तो एक बेहतर मोमेंटम आ सकता है, और सिचुएशन तो ऐसा ही बन रहा है कि ऊपर की तरफ जाना चाहिए, लेकिन मार्केट है, मार्केट धोखा देता है। कभी भी ये अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है। हमारा टारगेट, अब हमें एक टारगेट लेके चलना पड़ेगा। वैसे मैं एक वीडियो बना के डालूँगा कि हमारा टारगेट कितना रहने वाला है, कितने से हम स्टार्ट करेंगे, और हम 4 महीने या 5 महीने में कितना तक अपने पोर्टफोलियो को लेके जाएंगे। हमारा एक टारगेट रहेगा। हम बहुत ज़्यादा टारगेट नहीं रखेंगे फ़िलहाल। अभी जो कुछ भी है देखते हैं। एक वीडियो बना के हम डालेंगे। से ये कैंडल अगर बढ़िया से क्लोजिंग कर गई तो मार्केट ऊपर की तरफ जाने के चांसेस बनेंगे, और मुझे लगता है कि अब हमें एसएल ट्रेल कर लेना चाहिए। 1 मिनट के चार्ट को देखकर से हमारा एसएल जो है एसएल 119.84 अगर कर लेते हैं तो कितना, ये कैंडल क्लोजिंग हो जाए फिर एसएल अपना ट्रेल करते हैं। मार्केट है, मार्केट किधर भी आएगा जाएगा। वैसे क्लाउड पतला होता जा रहा है, यहाँ से सिनेरियो चेंज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि क्लाउड जब जब पतला होता है तो मार्केट का सिनेरियो चेंज होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, और अब ऐसा ही लग रहा है कि चेंज हो जाएगा। कहीं ये हैमर बन गई, इवेंटेड हैमर, तो दिक्कत कर जाएगी हमारे लिए। देखते हैं क्या होगा। वैसे तो इन्वर्टेड हैमर ही बना है, लेकिन ये ग्रीन है, बस इतना है कि ग्रीन है, और ग्रीन है तो थोड़ा सा राहत है कि ऊपर मार्केट जा सकता है। वैसे हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा महसूस हो रहा है, क्योंकि काफ़ी देर से कंसोलिडेट कर रहा है यहाँ पे मार्केट, और ऐसा मार्केट आदमी को क्या है, डराता बहुत ज़्यादा है।
कभी भी डायरेक्शन चेंज करके उल्टा मार सकता है, इसलिए बहुत सावधानी से काम करना पड़ेगा। ये कैंडल 5 मिनट की अगर जो क्लोज हो जाती है ऊपर साइड में तो शायद खतरा टल सकता है। अब ये जो बिक बना है, इसकी बिक के ऊपर अगर क्लोजिंग होता तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें तो कुछ गड़बड़ ही लग रहा है। काफ़ी देर से एक ही प्राइस पे घूम रहा है। हमारी एंट्री बहुत ऊपर हुई है, इस वजह से थोड़ा डर लग रहा है। देखते हैं क्या होता है। कभी कभी थोड़ा बहुत रिस्क लेना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि ये देखो हमारा टूल हट गया लॉन्ग पोजीशन का। हाँ, आ गया। सॉरी सॉरी सॉरी। काफ़ी देर से एक ही प्राइस पे घूम रहा है। यहाँ से अगर नीचे की डायरेक्शन में आता है, ये सपोर्ट तो होना चाहिए, क्योंकि 120 एक साइकोलॉजिकल नंबर है, तो यहाँ से एक सपोर्ट होना चाहिए, या फिर रेजिस्टेंस भी बहुत तगड़ा वाला बन सकता है। यहाँ से दोनों चांसेस ज़्यादा है। चांसेस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ गया है तो ये रेजिस्टेंस जोन ही बनेगा, और हमारे लिए खतरा ज़बरदस्त है। फिलहाल देखते हैं। हमने स्टॉप लॉस इसीलिए लगा रखा है दोस्तों, ताकि हम उस खतरे से निपट सकें। और ये कैंडल अगर ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे देता है तो बहुत अच्छा होगा, हम ट्रेल करके अपने कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ जाएंगे, ताकि हमारा नुकसान ना हो। अभी भी कैंडल क्लोजिंग के लिए हमारे पास 2 मिनट है, और यहाँ तो 10 सेकंड में ही कैंडल इधर की उधर बन जाती है, इसलिए थोड़ा डर ज़रूर है। ये कैंडल क्लोजिंग अच्छे से हो जाए, फिर एसएल ट्रेल कर दे के ऊपर कर देते हैं हम। यहाँ से ऊपर की साइड में तो जाना स्टार्ट कर दिया है दोस्तों। अब एक कैंडल क्लोज हो जाए ऊपर बस। बार बार हमारा टूल हट जा रहा है दोस्तों। देखते हैं क्या होता है, कि रिस्क तो लिया है हमने, रिस्क ऐसे नहीं लिया है हमने, टेक्निकल एनालिसिस की है और उस एनालिसिस के आधार पे ही लिया है। लेकिन दोस्तों कई बार होता है कि मार्केट धोखा देता है बहुत ज़बरदस्त तरीके से, और जब धोखा देता है तो बहुत बुरी तरीके से लॉस करवाता है। इस वजह से थोड़ा सा डर ज़रूर रहता है, बना रहता है हमेशा, क्योंकि अगर यही हम ख़रीदारी यहाँ कहीं पे किए होते तो बात अलग हो जाती। हमने पुल बैक पे ही लिया है, और ये पुल बैक देखते हैं कहाँ तक जाता है, और हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेते हैं। हमारा स्टॉप लॉस अगला रहेगा 119.71, 119.71। हमारा 900 का प्रॉफिट चल रहा है दोस्तों। वैसे पोजीशन हमने बना रखा है, ऐड स्टॉप लॉस 119, 119.78। तो अगर हमारा नुकसान होता है तो 700 का होगा। वैसे हमारा प्रॉफिट चल रहा है फ़िलहाल तो भी, तो हम रुकेंगे भी।
1:2 का हमारा टारगेट है। अगर हमारा टारगेट हिट होता है तो बहुत अच्छी बात है। अब ये अगर कैंडल बढ़िया क्लोजिंग हो जाती है तो हम अपने एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट ले आ सकते हैं बड़े आराम से, क्योंकि उसके बाद हमें ख़तरा हमारा कम हो जाएगा, लगभग कम हो जाएगा, हमारे टारगेट के आसपास भी पहुंच जाएगा। अगर ये कैंडल ऊपर साइड में क्लोजिंग देती है तो कहीं ना कहीं हमारा टारगेट जो है, टारगेट के आसपास ही पहुंच जाएंगे हम। तो देखते हैं हमारा टारगेट आता है या फिर एसएल आता है। दोस्तों बहुत रिस्की होता है ट्रेडिंग करना, लेकिन अगर आपको अच्छे तरीके से आता है तो इससे आसान काम कुछ है भी नहीं। हमारी एक ही प्रॉब्लम रही है हमेशा, मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट में मैं थोड़ा सा वीक रहा हूँ, जिसकी वजह से मैंने कई बार अपना कैपिटल खो दिया है। लेकिन अब मैं कैपिटल नहीं खोना चाहता, इस वजह से अपना एक रूल बना लिया है कि अब 1:2 के अगर आता है तो ठीक है, नहीं 1:1 निकल ही जाएंगे साले को। यहाँ से बायर्स की एंट्री बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो रही है, लेकिन सेलर अब भी अपना जोर लगा रहे हैं क्योंकि पीछे रेजिस्टेंस बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है। तो देखते हैं क्या होता है। बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस है दोस्तों यहाँ पे। अब ये कैंडल क्लोजिंग करने में लगभग 2 मिनट बाकी है। अगर क्लोजिंग अच्छे से हो जाती है तो बहुत अच्छा होगा। हमारा स्टॉप लॉस अब लगेगा 120.75। अब मैं स्टॉप लॉस को अपने और ट्रेल कर लेता हूँ क्योंकि अब मुझे रिस्क नहीं लेना है। अब एसएल को हम और ट्रेल करेंगे 121 कर लेते हैं ताकि हम ज़्यादा लॉस में ना जाएं। 0 अब हम प्रॉफिट में ही रहेंगे दोस्तों, चाहे अब कुछ भी हो जाए, क्योंकि अब हम कोई रिस्क नहीं लेंगे यहाँ से। अब हमारा 700 का लगभग प्रॉफिट ही रहने वाला है। अगर मार्केट यहाँ से हमारी विपरीत आता है, हमारा एसएल लेके जाता है, तो भी हमें कोई टेंशन नहीं है। देखते हैं क्या होता है आने वाले। और यहाँ से देखो कितना बेकार सिचुएशन बना रहा है मार्केट। यहाँ से नीचे की तरफ आना स्टार्ट किया है, शायद मेरा एसएल ले जाए, हो सकता है। लेकिन अभी 121 पे हमने लगा रखा है। अभी 121.26 चल रहा है, 29 चल रहा है, तो अभी डर नहीं है। डर तो वैसे भी नहीं है क्योंकि अब मैं प्रॉफिट में ही कटेगा हमारा ट्रेड। तो देखते हैं ये कैंडल क्लोजिंग कहाँ कर देता है। ये कैंडल क्लोजिंग किया है और ये ले गया मेरा एसएल बच गया। फिर देखते हैं दोस्तों क्या होता है। बिग बहुत बड़ा ऊपर की तरफ बना रहा है, इसका मतलब सेलर का प्रेशर बहुत ज़्यादा है और सेलर इसको ऊपर की तरफ जाने से रोक रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। अगर टारगेट आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं 1:1 के आसपास तो मेरा हो ही गया है।
यहाँ से मार्केट को हमें लग रहा है कि 21 से टच करके फिर ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन अब हम अपने स्टॉप लॉस को काटेंगे नहीं। देखिए कट गया मेरा, ले गया मेरा स्टॉप लॉस। अब यहाँ से फिर ऊपर की तरफ जाएगा, तो हमारा ऐसे लग गया, हमें 578 रुपये का फ़ायदा हुआ दोस्तों, और फिलहाल बहुत है। अब यहाँ से हम वीडियो क्लोज करते हैं।